नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पे कॉमर्स से रिलेटेड तमाम सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। खासकर अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के संदर्भ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। रेगुलर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, खासकर वैसे सारे टॉपिक्स के जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है व्हाट इज मैनेजमेंट, ये बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है, व्यवसायिक अध्ययन से रिलेटेड है। मतलब आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपके बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ। इस वजह से इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाइए। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हर एक टॉपिक को बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। आपको वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको आंसर देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। आइए हम लोग समझते हैं। टॉपिक है व्हाट इज मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए, आपको वीडियो में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट को परिभाषित किया जा सकता है एक प्रक्रिया के रूप में ऑफ गेटिंग द वर्क ऑफ और द टास्क डन, मतलब किसी काम को पूरा करने के संदर्भ में दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल्स, जो कि जरूरी है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। किसका लक्ष्य? तो गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो संगठन के लक्ष्य को प्रभावी तरीके से और कुशल तरीके से प्राप्त करने के तरीके के संदर्भ में बोला। यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल हुआ प्रोसेस का क्या मतलब है? प्रोसेस इंप्लाइज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्रोसेस कहता है किसके बारे में? जो मैनेजमेंट का कार्य है, जो प्रबंध का कार्य है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है। दैट इज प्लानिंग। बोला क्या क्या फंक्शन होता है मैनेजमेंट के अंतर्गत, क्या क्या फंक्शन होता है? तो दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में सब ये आते हैं क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी टॉपिक हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसके संदर्भ में भी बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज स्टाफिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग एंड व्हाट इज कंट्रोलिंग। इन सारे टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियोज आपको मिलने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको काम आए। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड, अब ऑन द अदर हैंड बात बोले तो इफेक्टिव एम्प्लॉइज, जो इफेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है मैनेजमेंट के डेफिनेशन में, वो किस लिए किया गया है? तो इफेक्टिव क्या कहता है? तो एम्प्लॉइज, इफेक्टिव एम्प्लॉइज कंप्लीटिंग द गिवन टास्क एंड वर्क। ठीक है, मतलब जो टास्क दिया गया है, जो काम करना है उसके कंप्लीट करने के संदर्भ में। और एफिशिएंट का मतलब क्या है? एफिशिएंट मींस सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द टास्क। एफिशिएंट वर्ड जो इस्तेमाल किया है, बोला है कि काम को सफलतापूर्वक पूरा करना विद इन मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, कम से कम लागत पर। मतलब ये जो एफिशिएंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ इसका मतलब है कि जो टास्क है उसको सफलतापूर्वक पूरा करना है कम से कम लागत पर। Thus, management can be defined as the process of planning, organizing, staffing, directing, and controlling such that the goals of the organization are achieved successfully with minimum cost and resources। मतलब मैनेजमेंट को परिभाषित किया गया है कि उसके अंतर्गत आप जो है उन सारी प्रक्रियाओं को यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ 10 मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड। मैनेजमेंट को परिभाषित किया जा सकता है एज द प्रोसेस, किस उन प्रक्रियाओं के रूप में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बोला इन सारी प्रक्रियाओं के संदर्भ में सच दैट गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड, उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके सफलतापूर्वक कम से कम समय में, कम से कम लागत में और कम से कम संसाधन में। ठीक है, यहाँ साफ साफ क्लियर है, विथ मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, कम से कम लागत और कम से कम संसाधन में प्रभावी तरीके से प्राप्त किया जा सके संगठन के लक्ष्य को। इस प्रकार से मैनेजमेंट के अंतर्गत फंक्शन मतलब मैनेजमेंट को प्रभावित किया गया प्रोसेस के रूप में। अब आगे देखिए, यही चीज, यही प्रश्न आपको हिंदी में देखने को मिलेगा कि प्रबंध क्या है। प्रबंध का अर्थ किसी भी कार्य या उद्देश्य को सुव्यवस्थित ढंग से
देखिए, प्रबंध का अर्थ किसी भी कार्य या उद्देश्य को सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से, मतलब प्रबंध का क्या अर्थ बताया गया हिंदी में कि कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा उद्देश्य या कोई भी ऐसा टास्क जिसको सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित मतलब प्लानिंग, संगठित मतलब ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशित मतलब डायरेक्टिंग और नियंत्रित मतलब कंट्रोलिंग करना है। अभी जो ऊपर हमने पढ़ा, ताकि लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। जो भी लक्ष्य संगठन का निर्धारित है वो प्रभावी तरीके से प्राप्त किया जा सके। प्रबंध का उद्देश्य संसाधनों का उचित उपयोग करके संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जो प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है संसाधनों का उचित उपयोग करके संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, मतलब कम से कम लागत पर कम से कम संसाधन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को ही क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। बोला इसके अंतर्गत क्या क्या काम होता है, तो जो प्रबंध के अंतर्गत जो कार्य होते हैं उसके अंतर्गत होता है नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब आगे आइए। बोला प्रबंध के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो प्रबंध के क्या क्या कार्य हैं, तो सबसे पहला आप देख रहे होंगे योजना बनाना, जिसको प्लानिंग कहते हैं। यह भविष्य के उद्देश्यों को तय करने और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। बोला योजना क्या है, बोला किसी भी संगठन का जो भविष्य का उद्देश्य है उसको तय करना और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसके मेथड्स, उसके तरीके की प्रक्रिया। आगे क्या है, संगठन ऑर्गेनाइजिंग, यह सभी आवश्यक संसाधनों जैसे व्यक्ति, सामग्री, पूंजी को एकत्रित और व्यवस्थित करने का कार्य है। बोला ऑर्गेनाइजिंग क्या है, यह सभी आवश्यक संसाधनों, बोला लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी आवश्यक संसाधन हैं जैसे व्यक्ति, सामग्री, पूंजी को एकत्रित और व्यवस्थित करने का कार्य है। आगे क्या है, नेतृत्व लीडिंग या लीडरशिप, इसमें कर्मचारी को प्रेरित करना और उन्हें लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन देना शामिल है। बोला प्रबंध में लीडिंग नेतृत्व का काम भी किया जाता है, जिसमें मैनेजर क्या करते हैं, जितने भी कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, ताकि किस संदर्भ में प्रेरित करते हैं, और उन्हें लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन देना शामिल है। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो मार्गदर्शन देने का काम कौन करते हैं, लीडर्स करते हैं, मैनेजर्स करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नियंत्रण, यह सुनिश्चित करना कि योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित हो रही हैं और वांछित परिणाम मिल रहे हैं। मतलब सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना कंट्रोलिंग कहलाता है, कि सारा काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये भी मैनेजमेंट के कार्य के अंतर्गत आता है। आगे क्या है, इस प्रकार प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो संगठन को उसकी उपलब्धियों और लक्ष्यों की ओर ले जाती है। तो प्रबंध जो है संगठन को उसके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है, लक्ष्य की ओर उसको आगे बढ़ाता है और उसको लक्ष्य प्राप्त करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। किस प्रकार के वीडियोज आपको चाहिए, कौन से टॉपिक्स का आंसर आपको चाहिए, किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। और आपको क्या लगता है कि इस बार 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों का एग्जाम कैसा जाएगा, क्या-क्या आपके चैलेंजेस हैं, इसके बारे में भी आप लिखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक के माध्यम से आप वीडियो को शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।